राजस्थान में डेवलपमेंट के मॉडल के साथ ही गुड गवर्नेंस के हर फॉर्मूले की बात करेंगे। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आगाज बुधवार को हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल होंगे राजस्थान के, सवाल इसी बात का है। सीकर से दिनेश जी जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर। पारिक साहब, हरियाणा में एक कहावत है कि भैंस को काकड़ा और सरकार को आंकड़ा। जी। तो जो भी मुख्यमंत्री मीटिंग ले रही है एसपी साहब की, कलेक्टर साहब की, सारे आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं। और हमें ये लगता है कि जो भी कलेक्टर जल स्वावलंबन और भामाशाह योजना में ज्यादा से ज्यादा चंदे की बात करेगा, उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि जब आनंद पाल गोली चलाकर यहाँ से भागा था, हमारे नागौर जिला नजदीक ही पड़ता है सीकर जिले के, जी। तो वहाँ के लोगों ने बात बताई थी। अभी 8-10 रोज पहले एक मीटिंग में चर्चा हुई थी। पुलिस के लोग उनके पीछे गए और वो जब एक खेत में बाढ़ कूद के गया तो खेत वाले ने जब हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा कि हम गुंडे हैं, अभी गोली नहीं सुनेगा, गोली निकाल देंगे तेरे। पुलिस वाले पीछे पीछे गए। पुलिस वालों ने वहाँ लोगों से पूछा, ग्रामीणों से पूछा कि इधर से कोई अपराधी गए थे, तो गांव वालों ने कहा कि हाँ इधर से गए थे, चलो हम आपको पकड़ा देते हैं। पुलिस वालों ने कहा नहीं बस हमारा तो इतना ही एरिया था, अब आगे दूसरी टीम जाएगी। ये हालात तो पुलिस के हैं, ग्राउंड लेवल पे है। अगर मुख्यमंत्री जी को वास्तव में स्थिति जाननी है राजस्थान में क्या है, तो उन्हें आम आदमी से बात करनी चाहिए। कलेक्टर और एसपीओ की सबकी पोल पट्टी सामने आ दिनेश जी, एक सवाल वो भी है कि सरकार संभागों में गई, जिलों का दौरा कर रही है, तो उससे कोई तस्वीर बदलेगी या कलेक्टर एसपी को लूट में लेना होगा? उस वक्त भी बड़े दावे किए थे मुख्यमंत्री जी ने कि हमने 500 समस्याएं, 5000 समस्याएं ले ली, हम इनके अनुसार बजट बनाएंगे, इनके अनुसार योजनाएं बनाएंगे। वो सिर्फ बातें थी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये सरकार बात बहादुर के अलावा कुछ नहीं है। जमीन पे इसको कुछ ना तो दिखता है ना ये करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम सैनी जी, आप बता दीजिए, आपकी जो सूरत जनता की है उसके मुताबिक क्या समझा जाए, बेहतर जरिया कौन सा है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हो या सीधा संवाद हो? कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस जरूरी है तो क्या हर बार नया गुड गवर्नेंस का मॉडल थोप दिया जाएगा? अश्विन, ऐसा है कि मुख्यमंत्री के सामने कम से कम सुखाड़िया जी से लेकर के अब तक के जितने मुख्यमंत्री उनके अनुभव रखे हुए हैं। ऐसे में नए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल चीज़ है कि सामान्य जन का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ में संवाद होना चाहिए। समस्या उनके पास में आती है, समाधान होना चाहिए। नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार वो प्रशासनिक अधिकारी है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है जी। वो काम करने की बजाय आप 10-10 मिनट के प्रेजेंटेशन लेके आप क्या हासिल कर लेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। विधायक की आप सुन नहीं रहे हैं, आप सांसद की सुन नहीं रहे हैं, कलेक्टर और एसपी की सुनना चाहेंगे। सामान्य जन बोले वो तो समझ में आता है, लेकिन जवाबदेहिता पर काम कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जब तक ये सारा का सारा काम आप विधायकों, सांसदों और इन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। इंद्र ओझा जी हैं बीकानेर से, उनको सुन लेते हैं। नमस्कार ओझा साहब। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। पारिक साहब, सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ। जी सर। पारिक साहब, ये बहुत अच्छी पहल वसुंधरा जी की है। कलेक्टर और एसपी के साथ में अगर सीधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो पारिक साहब देखिए, अभी इससे हम पहले से ये कहते हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, एक कदम तो उठाया ना इन्होंने, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए सोचा ना। इसके पीछे आप थोड़ा सा देखें, दो पहलू है पारिक साहब। एक बात हर बात बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू क्यों नहीं देखते आप? दूसरे पहलू देखिए, इसके परिणाम देखिए आप। हम इसके प्रयास कर रहे हैं, अगर अच्छा परिणाम आएगा तो और बढ़िया इसमें करेंगे। दिक्कत क्या पड़ेगा इसमें? हमें कुछ कोई नया करने में आपको लगता है कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाबदेहीता बढ़ेगी अफसरों की? बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़ेगी और फीडबैक मिलेगा और ग्राउंड रिपोर्ट जो हकीकत में होगी वो दी जाएगी वसुंधरा जी के पास। और संवेदनशील मुख्यमंत्री है, इसमें सुधार होगा, अच्छा राजस्थान का भला भी होगा। पारिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे हालात में क्या समझा जाए, रुख क्या होना चाहिए, सवाल इसी बात का। गठाला साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जवाबदेह कैसे बनेगा एक अफसर? जवाबदेह मैं आपको निवेदन करूं कि देखो, कई बीमारियों की जड़ तो रूल्स रेगुलेशंस खुद ही हैं। आपके जो रूल हैं उनको थोड़ा इस तरह का सिंप्लीफाई करो कि उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाए। क्योंकि हर पॉइंट पे आप ये कोई पेट्रोल पंप ले रहा है, आपने नॉर्म्स फिक्स कर दिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने नॉर्म्स फिक्स कर दिए, उसके बाद में पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर से फिर गवर्नमेंट में कन्वर्जन के लिए आएगा, फिर वापस वही चलेगी। फिर भारत सरकार में एनओसी के लिए वहाँ जो नेशनल अथॉरिटी है इसकी जी, नेशनल हाईवे की, वहाँ तक वो फाइल ऐसे धक्के खाते हुए PWD वालों में जाएगी। उसको 2 साल चाहिए। हर पॉइंट पर उसको 2000 रुपये रोज़ का नुकसान हो रहा है पर डे का, क्योंकि वो अगर उसको जल्दी मिलता तो कमाएगा 2000 पर डे। वो एक शॉर्ट रूट लेगा कि भाई दो इनको फेंको टुकड़ा, एक कबूतर दाना,
और काम कराओ। ये जो मानसिकता है ये क्यों है? सही। ये नहीं है कि करप्शन इस कारण भी है कि आदमी हरेस हो जाता है और वो देखता है कि मैं इससे पीछे छुड़ाऊं, ये मेरा 5 लाख का नुकसान करेगा, मैं 1 लाख के नुकसान में इसको निपटा दूं। ये जो चीज़ हो रही है क्यों हो रही है कि ये गुड गवर्नेंस में, ये बिगिनिंग के लेसन में तो पहली अड़चन तो यही है। सेकंड, मैं आपको निवेदन करूं कि कलेक्टर और एसपीज को इतना टाइम तो आप दीजिए, अगर जिले में भेजते हो तो कम से कम 2 साल तो रहे कि वो जिले को समझे, समझने के बाद विकास जब वो करे। आज के ज़माने में तो एक बात और मैं निवेदन करूं, पहले तो फिर भी दिक्कत थी। अगर मान लो मैं कस्बा थाना बताता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 12 जिले का कस्बा थाना लास्ट बॉर्डर विलेज है, एक रोड बनी, अब कलेक्टर वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे साइन करता है तो पहले तो यूँ ही कर देता था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। अब वो कहे कि व्हाट्सएप पे भेज, तेरी रोड है तो मैं देखूंगा उस पर। ये टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज़ करें ताकि ये भ्रष्टाचार भी मिटे और काम की क्वालिटी भी आए। वो कह रहा है कि साहब मैंने शौचालय साफ कर दिया, भैया फोटो भेज, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो आनी चाहिए तेरी, क्या सफाई की है, अपने आप झक मार के उसको सही करेगा। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करके गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़े, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ तकनीक को अपनाने की जरूरत है। राजेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहता हूं कि जवाबदेहिता वाला जो सवाल है वहां पर आकर अगर पुलिस को रोक दिया जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, पुलिस को कैसे जवाबदेही तो पुलिस की रहेगी कानून व्यवस्था के बारे में। देखा हमने सीकर से एक दर्शक ने बोला, सीकर से एक दर्शक ने जो बात बोली, करूंगा, जिस चौकी के अंदर बदमाशी हुई थी उसको छोड़ा गया था 10 लाख लेके, वहीं उसको कहते व्हाट्सएप पे भी फोटो भेज, कोई अरेस्ट हुए गांव वाले बता रहे हैं मुझे, उसको झक मार के भेजने दो, 10 लाख रुपए लेकर के उसको भगा नहीं सकता। तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ मैं। नहीं, वो बात सही है। आपने जैसे किसी को अरेस्ट किया और आपको कि वहाँ का एसपी कहता है कि अभी व्हाट्सएप पे भेज उसकी फोटो, थाने में कहाँ लॉकअप में बंद किया उसको। खैर ये तो इसका उसके बाद easy है क्या उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग है राजेंद्र जी, लेकिन जवाबदेह पुलिस को बनना पड़ेगा। एक तलखी भरा रुख हमने देखा, दिनेश जी सीकर से जुड़े थे, नागौर वाला जिक्र किया उन्होंने कि पुलिस ने कहा मेरी सीमा खत्म हो गई, मामले में संगीनता क्या है? ऐसा होता है ये क्या? बात सही है कि अभी जो पिछले 6 महीने में कई बातें सामने जो आई है पुलिस के से जुड़ी हुई, जिनमें आनंदपाल की है, ये नंदू वाली है, इनसे जो पुलिस की जो काफ़ी परिश्रम करके कई अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर गया है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है और उसमें जिस तरीके से पुलिस के लोग भर्ती हो रहे हैं उनके स्क्रूटनी करना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब भी इस बात के लिए पाबंद करें कि अगर किसी भी जिले में भ्रष्टाचार होता है तो कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि उनके नीचे के मातहत अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और तो उनकी नॉलेज में नहीं है, सवाल तो इसी ये बात भी एक का है। बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ सिर्फ और ये अनदेखी कर रहे हैं। लिया जाएगा, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी क्या? किस बात की? कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में होगा क्या? प्रेजेंटेशन लिया जाएगा या जवाबदेहिता तय की जाएगी? जवाबदेही सवाल होनी इसी बात का चाहिए। है। सबसे बड़ा आज की तारीख में अगर जनता अगर त्रस्त है तो भ्रष्टाचार से है। आज की तारीख में जो भी समस्याएं आई है, ये नंदू वाला मामला है, ये भी पैसे से जुड़ा हुआ है, आनंदपाल वाला मामला है, ये भी माफियाओं से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। तो जब हम अगर भ्रष्टाचार रोकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता कोई ज्यादा सर्विस डिलीवरी से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी सुनवाई 1 दिन में हो 2 दिन में हो, ज्यादा प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की चल रही है। हर जगह सही कह पैसे, रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी माफिया डेवलप हो गई। हर जगह माफिया डेवलप हो गए। जहां तो अगर आप हम भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब होते हंगामा हैं खड़ा तो करना वो मेरा सबसे मकसद बड़ी बात नहीं, मेरा होगी। मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी और चाहिए। उसमें आप दुष्यंत सिंह कह देखिए, गए, लेकिन कैसे होगा? सबसे इसी बड़ी पे- बात मैं इसी आपको पर बताऊं सवाल है। कि एसपी है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। अब आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल, 2-3 मैंने SP इसीलिए हैं, जवाबदेहिता का वो सवाल पकड़े किया था। गए रंगे हाथ। बिल्कुल और आऊंगा तो राजेंद्र जी, मैं उस फिर स्थिति लौटूंगा के आपके अंदर पास हम सुझाव उनको के लिए। जवाबदेह बनाएं कि अगर आपके नीचे के कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एसपी के नीचे अगर कोई डीएसपी एडिशनल एसपी थानदार पैसे खा रहा है और अगर वो उसको है, ये tolerate कर रहा परेशानी है, लेकिन इसका मतलब समाधान उसकी क्या? मिलीभगत है। रामेश्वर जी कोटा से जुड़े हैं, तो क्यों नमस्कार। इसका आगे cognizance ले रहा है? रामेश्वर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। मेंदोला साहब, जवाबदेहिता वाला सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस का और प्रशासन का रुख आपने सुना, उसके बाद एक जनता का रुख क्या होना चाहिए? कैसे लगेगा कि एक अधिकारी उनके लिए जवाबदेह है? कलेक्टर के पास और एसपी के पास जो भी प्रतिवेदन आम जनता से आते हैं उसका वर्गीकरण होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। वर्गीकरण में उसके बाद ये पता लगाना जरूरी है कि पॉलिसी मैटर के मामले कितने हैं, भ्रष्टाचार के मामले कितने हैं, नीतिगत मामले कितने हैं, इंडिविजुअल
करप्शन के मामले कितने हैं। जब तक आप ये वर्गीकरण नहीं करेंगे और जिन अधिकारियों से वो जुड़ा हुआ है, अगर आप उनकी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उनको चार्जशीट नहीं देंगे, उनको मजबूर नहीं करेंगे कि आपने जो काम किया वो गलत काम किया, कारण कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, दफ्तरों के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं। एक सवाल है, अब सवाल फला जिले की रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने इस साल दी, लेकिन क्या हुआ उस रिपोर्ट पर? अगले साल नए कलेक्टर आएंगे और नई सूरत के साथ सामने होंगे, एसपी भी होंगे, तो वो जो बीते साल की रिपोर्ट है उस पर क्या काम हुआ, कैसे तय होगा? वो इसलिए तय होगा कि जब तक हम उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। देखिए, वीकली मॉनिटरिंग, मंथली मॉनिटरिंग, क्वार्टरली मॉनिटरिंग, जब तक आप। लेकिन एक सवाल है, हमारे यहाँ क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो तबादले हो जाते हैं, तो एक कलेक्टर को एक एसपी को रहने का कितना मौका मिलता है साल में? इसीलिए तो ये बात आप सही कर रहे हैं, वो तो सिस्टम वर्क करेगा, आदमी तो आएंगे जाएंगे, बट सिस्टम में आप इन्वॉल्व कर दोगे तो वो वर्क करेगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये सवाल उठता है कि जल्द प्रशासनिक सुधार आयोग की भी कुछ सिफारिशें हैं, पुलिस सुधार आयोग की भी कुछ सिफारिशें हैं, एक अधिकारी के लिए जिले में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को हमने कम्प्रिहेंसिव ज्ञापन दिया है और उनसे जाकर के पर्सनली भी बोला कि आप गलत कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई रसीद नहीं देता है, प्रतिवेदन दफ्तर में जाओ, कोई मोहर नहीं लगाता कि हम इसको रिसीव कर रहे हैं। क्या बात करते हो आप? कैसे जवाबदेही आएगी? नहीं आ सकती है जवाबदेही जब तक कि ये हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे और क्वार्टरली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। वसुंधरा जी के यहाँ मैं ज्ञापन देता हूँ, वहाँ जाकर कोई रिसीव नहीं करता है, उसके बाद उसको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और एक लाइन का जवाब भेज देते हैं। आप क्या बात करते हैं आप? आज सबसे बड़ी कमी तो मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत है। जब तक मुख्यमंत्री सचिवालय का मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं होगा, नीचे का सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले मंत्रियों को सुधारना। मंत्रियों के यहाँ कोई ज्ञापन रिसीव नहीं करता है। मैंने कंप्लेंट करी प्रधानमंत्री को, मैंने होम मिनिस्टर को कंप्लेंट करी है कि मंत्री क्यों नहीं रिसीव करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि मंत्रियों को रिसीव करना चाहिए, कोई करता ही नहीं है। सिर्फ वहाँ जाकर के पीए मना कर देता है कि हम इसको रिसीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कैसे आप क्या बात करते हो? 60 साल की आज़ादी के बाद ये स्थिति है, कोई मंत्री के यहाँ कोई रिसीव नहीं होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ किसी कागज़ का, तो अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहोगे इस कागज़ पर क्या कार्रवाई, कोई पता ही नहीं लगता है। मेरे कितनी सारे कंप्लेंट्स पड़ी। सवाल यही है कि काम और दावे कई होते हैं, लेकिन उन पर क्या तस्वीर है वो हम देख पा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे, साथ में उम्मीद करेंगे जो सुझावों का दौर है वो जारी रहे। कॉन्फ्रेंस है वो समय समय पर होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी के काम रेगुलर होते रहे, कंटिन्यू होते रहे, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। कि राज्य सरकार द्वारा कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने जिले में सुधार करने के लिए क्या निर्देश होने चाहिए और उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, जिससे आम जनता को भी सहूलियत महसूस हो और आम जनता को भी ये लगे कि हाँ कुछ उनकी बेहतर भविष्य के लिए और उन जनता के लिए कुछ काम किया जाए।